नमस्कार मित्रों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के बैंक मित्र एग्ज़ाम यानी कि BCBF एग्ज़ाम के पिछले पेपरों में पूछे जाने वाले प्रश्नों का 28वां भाग। तो इसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसके सारे प्रश्न एक एक प्रश्न देखिएगा जो कि आपको आने वाले पेपर में मिल सकते हैं। तो आने वाले पेपर की तैयारी शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। भारत में मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक जारी किए गए नोटों के विरुद्ध आरक्षित रखने के लिए बाध्य है। जो भी राशि हो सकती है, इस प्रणाली को कहा जाता है अनुपातिक रिजर्व सिस्टम। ठीक है। अगला प्रश्न। फिक्स्ड डिपॉजिट का अधिकतम कार्यकाल कितना है? यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD कितने वर्ष, अधिकतम कितने वर्ष तक की जा सकती है? वो है 10 साल। अगला प्रश्न। आधार है, यहाँ हम देख रहे हैं 12 अंकों का नंबर कार्ड भी है। UIDAI द्वारा जारी किया गया पहचान प्रमाण पत्र भी है, यानी कि A और B दोनों सही है, यानी कि C ऑप्शन पे लगेगा A और B। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी प्रश्न में आ सकता है, क्वेश्चन में, पेपर में। अगला प्रश्न। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर सचिव के यानी कि सेक्रेटरी के, वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी के होते हैं, यानी और 1 रुपए से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं उसमें सिग्नेचर होते हैं RBI के गवर्नर के। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा। सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में क्या मदद करता है? सेवानिवृत्ति आप समझ सकते हैं क्या होता है। सेवानिवृत्ति को हम रिटायरमेंट के रूप में भी जानते हैं, बहुत लोग रिटायरमेंट के रूप में भी जानते हैं इसे। इसी का हिंदी रूप है सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब सेवानिवृत्ति। तो सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में क्या मदद करता है? जमा पूंजी। अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस जमा योजना पर ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं? बचत बैंक पर। अगला प्रश्न। मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है जिस पर भुगतान प्लेटफॉर्म है। कौन से प्लेटफॉर्म से भुगतान किया जाता है मुद्रा कार्ड का? रुपे जो है, रुपे कार्ड के द्वारा, वही प्लेटफॉर्म है मुद्रा कार्ड का। अगला प्रश्न। डिमांड डिपॉजिट वे हैं जिन्हें वापस लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है? मांग पर, यानी कि डिमांड पर। ठीक है। अगला प्रश्न। मुद्रा कार्ड का उपयोग क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? ATM या व्यावसायिक संवाददाता से नकद आहरण करने में, पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन, जो स्वाइपिंग मशीन आप लोगों ने देखी होगी, तो मशीन का उपयोग करके खरीदारी करें। तो A और B दोनों सही हैं, तो C ऑप्शन, A और B दोनों। ठीक है, तो C ऑप्शन पर लगेगा। अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए ऋण नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऋण नियंत्रण के सामान्य या मात्रात्मक तरीकों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हमारा पहला ऑप्शन है निर्दिष्ट वस्तुओं के खिलाफ अग्रिम के संबंध में कुछ न्यूनतम मार्जिन का निर्धारण। ठीक है। अगला प्रश्न है बचत बैंक जमा पर यानी कि जमा किए गए पैसे पर ब्याज का भुगतान करता है हर महीने, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या सालाना? तो इसका ऑप्शन C सही है, अर्धवार्षिक पे, अर्धवार्षिक बेसिस के आधार बेसिस पे करता है। ठीक है, हाफ ईयरली बेसिस पे करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। तो भूमि विकास बैंक है, सहकारी बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। अगला प्रश्न। एक चालू खाते की USP है। क्या है चालू खाते की USP? अनुकूल सुविधाएं। अगला प्रश्न। किसी बैंक के ऋण या अग्रिम को संदेहपूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है जब यह कम से कम समय की अवधि के लिए उपमानक श्रेणी में बना रहता है। तो कम से कम उपमानक की श्रेणी कितनी है? 12 महीने की। अगला प्रश्न। जुलाहा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उजाला। ठीक है, तो यहाँ पे जुलाहा हो गया है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे उजाला होगा, उजाला। ठीक है। उजाला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक ऊर्जा दक्षता योजना है। दूसरा सेंटेंस क्या है? यह विद्युत वितरण कंपनी और ऊर्जा दक्षता
सेवा लिमिटेड EESL द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है। अब बताइए कि इन दोनों कथनों में से कौन सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, बैंक के लिए ऋण देता है, यानी कि बैंक किस चीज़ के लिए ऋण देता है? होम, गाड़ी, शिक्षा, इन तीनों के लिए ऋण देता है। तो चौथा लगाएंगे ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, रुपे कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या उपाय हैं? रुपे कार्ड को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए, पिन को लगातार अंतराल पर बदला जाना चाहिए, पिन को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए, ATM मशीन या POS कार्ड का उपयोग करते समय पिन को मशीन में बहुत गुप्त रूप से दर्ज किया जाना चाहिए ताकि कोई भी पिन नंबर के बारे में अनुमान मिलना ना लगा सके। तो पहला ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों सेंटेंस सही हैं। तो पहला ऑप्शन सही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? PMMY। PMMY का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत वितरित किए गए कुल ऋण बड़े स्तर पर बैंकों, NBFC, MFI, आम जनता की जानकारी के लिए डैश तक पहुंच योग्य है। तो इस डैश में क्या आएगा? मुद्रा पोर्टल। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY क्या है? दुर्घटना बीमा कवर है एक। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि लॉकर किराए का भुगतान नहीं किया जाता है, जब हम बैंक में लॉकर लेते हैं, ठीक है, अपने कीमती चीज़ें रखने के लिए जो भी लेते हैं, ठीक है, तो बैंक कर सकता है। अगर किराए का भुगतान नहीं किया जाता है तो लॉकर को सील कर दें, लॉकर का संचालन बंद कर दें, उपयुक्त सूचना देने के बाद लॉकर को खोलें। तो इन तीनों को किया जा सकता है। तो ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, NRI का मतलब क्या होता है? NRI को हम इंग्लिश में नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं और हिंदी में अनिवासी भारतीय बोलते हैं। तो अगला प्रश्न ये है सत्य और गलत वाला कथन। ठीक है। मुद्रा, माइक्रो, तो मुद्रा का फुल फॉर्म यहाँ माइक्रो यूनिट्स, D डेवलपमेंट एंड रिफाइंस, R से रिफाइंस एजेंसी, A से एजेंसी लिमिटेड। ठीक है। लिमिटेड आगे लगाया गया है। तो मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसी लिमिटेड। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये सही है। अगला प्रश्न, BSBD, ठीक है, BSBD खाता खोलते समय न्यूनतम जमा की आवश्यकता क्या है? कोई न्यूनतम जमा की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, PMJDY के तहत कौन खाता खोल सकता है? 10 वर्ष की आयु से ऊपर के माइनर, घर की केवल महिला, केवल परिवार का मुखिया। तो ये तीनों ही खोल सकते हैं। तो ऊपर के सभी सही होंगे, यानी कि D ऑप्शन। अगला प्रश्न, PMMY के तहत MSE के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों के साथ रखी जाने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियां क्या हैं? 0, यानी कि नील। ठीक है। अगला प्रश्न, मुद्रा के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है? KYC, यानी कि KYC की K यानी कि नो बाई योर, C कस्टमर, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को पहचानने, इसका भी फुल फॉर्म आता है KYC। और अन्य दस्तावेजों के रूप में बैंक, NBFC, MFI के आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यकता हो सकती है। तो ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न, बैंक पासबुक है, बैंक द्वारा जारी किया जाता है, बैंक खाते का लेन देन विवरण शामिल है, खाते में संतुलन दिखाता है। तो ऊपर के साथ तीनों सही हैं। तो चौथा लगेगा ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, वित्तीय प्रणाली व्यापार करना आसान बनाती है क्योंकि? सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। भुगतान की सुविधा, तो ये ऑप्शन थोड़ा गलती से आ गया है। ठीक है। तो वित्तीय प्रणाली व्यापार करना आसान बनाती है क्योंकि भुगतान की सुविधा, सेवर्स से उधारकर्ताओं के लिए चैनल फंड, जोखिम साझा करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। तो ये तीनों सही हैं। तो चौथा लगेगा सभी दिए गए विकल्प। अगला प्रश्न, PMMY के तहत MSE के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों के साथ रखी जाने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियां क्या है? 0। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड की कीमतों और पैदावार के बीच के संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वो है एक साथ उल्टे चले। अगले प्रश्न, सत्य गलत वाला, बैंक को ग्राहक के साथ नॉन स्टॉप इंटरैक्टिविटी की पेशकश करने की जरूरत है ताकि उनके साथ वफादारी कायम हो सके। ये सत्य है।
सत्य कथन है। अगला प्रश्न, प्रसार में शामिल हैं। प्रसार में क्या शामिल है? एक पोर्टफोलियो में संपत्ति जोड़ना जो स्वतंत्र रूप से चलते हैं। अगला प्रश्न, क्राइम और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTNS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP है भारत की। दूसरा कथन क्या है? अपराध की जांच और अपराधियों का पता लगाने के लिए आसपास IT सक्षम अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली के विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बुनियादी ढांचे को पुलिस स्टेशन और उच्च स्तरों पर पुलिस कार्यों को स्वचालित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही हैं, गलत हैं, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो सी, दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो दोनों, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बॉन्ड में हम डिफ़ॉल्ट जोखिम को अनदेखा कर सकते हैं? सरकार ने जारी किए बॉन्ड, सरकार ने द्वारा जारी किए बॉन्ड में रिस्क नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट जोखिम को अनदेखा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि एक वेटर अपने कैश टिप्स को अपने बचत खाते में जमा करता है, इस लेनदेन के परिणाम स्वरूप केवल M1 कम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यापक परिणाम की सीमा व्यापक डैश होगी, डैश में क्या आएगा? जोखिम। अगला प्रश्न, समय निम्नलिखित में से किसके मूल्य को प्रभावित करता है? वित्तीय प्रपत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, सच्चा या झूठा, यानी सत्य या सत्य वाला कथन है। तो डेटा माइनिंग ट्रैक ट्रेंड के रूप में जाने जाने वाली प्रक्रिया और खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ता खरीद पैटर्न पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती है। सत्य है या सत्य? सत्य है ये। ठीक है, सत्य। अगला प्रश्न, स्टॉक वैल्यूएशन का लाभांश डिस्काउंट मॉडल शुद्ध वर्तमान मूल्य सूत्र का एक आवेदन है। अगला प्रश्न, बैंक लोन नहीं देता है, लॉटरी टिकट पर लोन बैंक नहीं देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान मूल्य PV, ठीक है, का पता लगाने की प्रक्रिया है? छूट। अगला प्रश्न, किसमें कितना छूट मिलता है उसी के हिसाब से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था की निगरानी और उसे स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? केंद्रीय बैंक। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी सी तो बोरिंग हुई, ठीक है, लेकिन अगर आपको बैंक मित्र का एग्ज़ाम पास करना तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बोरिंग होगी लेकिन आप थोड़ा समय देंगे, ठीक है, डेली मेरी वीडियो देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं, आधा 1 घंटे का समय भी देंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, वाणिज्यिक बिल बाजार निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? संगठित मुद्रा बाजार का। अगला प्रश्न, जब किसी राष्ट्र की धन की आपूर्ति लगातार तेज दर से बढ़ती है तो राष्ट्र अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा सकता है। निम्न में से क्या होता है? महंगाई होती है। क्या होता है? महंगाई होती है। अगला प्रश्न, एक वित्तीय उपकरण जिसमें एक उधारकर्ता भविष्य में भुगतान के निर्धारित सेट के बदले में ऋणदाता से तुरंत संसाधन प्राप्त करता है, जिसे डैश कहा जाता है, तो बैंक ऋण। ठीक है, अगला प्रश्न, किसानों को उन्हें सक्षम बनाने के लिए किसान कार्ड जारी किए जाते हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। उनकी खेती की ज़रूरतें और गैर कृषि आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसमें आदानों की खरीद और संबंध गतिविधियों के लिए अन्य अल्पकालिक आवश्यकताएं और कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक को भारत की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जा सकता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, भारत में विदेशी बैंक, ये तीनों हैं, तो चौथा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, PMMY के तहत अधिकतम ऋण राशि क्या उपलब्ध है? यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि क्या उपलब्ध है? 10 लाख रुपए। यहाँ पे पॉइंट लगा है तो यहाँ पे इसको 1000 मत समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं कन्फ्यूजन ना हो तो इसको 2 जीरो डिलीट कर दे रहा हूँ। 10 लाख, जैसा कि गणित के हिसाब से, गणित के नियम आप जानते हैं, पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो लगा है तो उसकी मान नहीं होती, इसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न, बैंकों में मार्केटिंग के बारे में क्या सच है? जो एक दिन का कार्य है, या ऑन मैन फंक्शन है, या ऑन ऑफ
अफेयर है, तो ये तीनों ही गलत हैं, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 यानी 1935 में हुई। अगला प्रश्न, सत्य गलत वाला प्रश्न है ये। नियंत्रण इकाई सॉफ्टवेयर निर्देशों की व्याख्या करती है और सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अन्य हार्डवेयर उपकरणों का शाब्दिक अर्थ क्या करती है? सत्य या सत्य? सत्य है ये। अगला प्रश्न, डिजिटल मार्केटिंग डैश का उपयोग करके ब्रांडों का प्रचार है, वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इंटरैक्टिव चैनल पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कुछ मूल कारण हैं जो बैंकों और ग्रामीण गरीबों तक पहुंचने से रोकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो क्या है कहा जा रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो निम्नलिखित कुछ मूल कारण हैं जो बैंकों को ग्रामीण गरीबों तक पहुंचने से रोकते हैं। तो पूछ रहा है कि इन में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ग्रामीण शाखाओं में गरीब जमा आधार। अगला प्रश्न, एसबीआई की स्थापना कब हुई? एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। अगला प्रश्न, सत्य गलत? एनईएफटी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बैंक ग्राहकों को आसानी से और सुरक्षित रूप से फंड ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करता है। सत्य सत्य सत्य। अगला प्रश्न, SHG के लिए यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए निम्नलिखित पुस्तकों और रजिस्टरों का रखरखाव अनिवार्य नहीं है। आगंतुक पुस्तक का रखरखाव अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में यानी कि 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न, 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों के लिए जमा राशि क्या थी? तो 19 जुलाई 1969 को यानी पहले जब राष्ट्रीयकृत 14 बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे तो उनके लिए जमा राशि क्या थी? 50 करोड़ रुपए थी। अगला प्रश्न, SLBC ठीक है यानी कि स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी के पास पंजीकृत शिकायत को डैश दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित को भेज दिया जाता है। 15 दिन। ठीक है, 15 दिन, 15 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न, सामान्य बीमा डैश के विरुद्ध बीमा से संबंधित है। तो आग, चोरी होना, सेंधु पर के सभी। अगला प्रश्न, चेहरे का भाव ठीक है डैश संचार है। कैसा संचार है? मौखिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा शुरू की गई स्वावलंबन योजना की विशेषता नहीं है? तो सरकार रुपए, बस ये रुपए आगे हो गया है। ठीक है, तो ये जो है इसको कट कर देता हूँ, इसके लिए सॉरी। तो सरकार वर्ष 2016-17 तक प्रत्येक वर्ष उनके एनपीएस खाते में 2000 रुपये, तो ये रुपए यहाँ पे होगा, गलती से यहाँ गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कुछ अवैध तरीकों से पासवर्ड जानना डैश है। क्या है? किसी अन्य व्यक्ति का अगर अवैध तरीके से जो इलीगल हैं, गैर कानूनी है तरीकों से पासवर्ड जानने को हम हैकिंग बोलेंगे, तो यहाँ डैश पे हैकिंग आएगा, हैकिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न, PMJDY योजना के तहत जिला यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति द्वारा निगरानी की आवृत्ति की अवधि क्या है? तो पाक्षिक है। ठीक है, अगला प्रश्न, कार्ड जो एकीकृत परिपथों में डेटा स्टोर करते हैं उन्हें भी कहा जाता है क्या? स्मार्ट कार्ड। अगला प्रश्न, एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के व्यावसायिक संवाददाता के माध्यम से माइक्रो एटीएम में ऑनलाइन वित्तीय समावेशन लेन देन की अनुमति देता है, जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी कि AEPS यानी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न, eKYC के तहत UIDAI में आधार KYC सेवा कस्टमर डैश को प्रभावित करती है। डेटा। ठीक है, ऑप्शन ए डेटा। अगला प्रश्न,
बीमा की डैश योजना के तहत बीमित राशि का भुगतान केवल पॉलिसी अवधि के समाप्ति पर किया जाता है यदि आश्वासन दिया गया जीवन उसके भीतर नहीं मरता है। तो ऑप्शन बी बंदोबस्ती की योजना। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है? लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सामाजिक लाभ सब्सिडी का हस्तांतरण ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण बोलते हैं, जिसे हम डीबीटी भी बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ई बैंकिंग के रूप है? ई बैंकिंग के रूप क्या है? तो इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक जांच, रूपांतरण, इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान या प्रत्यक्ष जमा। तो इसमें से डी नंबर यानी कि सभी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी जो है ई बैंकिंग के रूप हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, विस्तृत करें PRAN, प्राण जिसे बोलते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म जो है कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, इसी को हम हिंदी बोलते हैं स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या। अगला प्रश्न, DFS का अर्थ है, DFS का अर्थ क्या है? वित्तीय सेवा विभाग। ठीक है, तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था।